हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। धर्मोदय बुद्ध विहार में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। धर्मोदय बुद्ध विहार प्रबंध ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल 2026 को सायंकाल बाबा साहब की जयंती ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गिरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समारोह में मुख्य अतिथि श्री संतोष सिंह, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सदस्य विधान परिषद, ने अपने संबोधन में बाबा साहब के विचारों, संघर्षों एवं समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने भारत का संविधान के द्वारा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रावधान कर समतामूलक समाज की स्थापना की है। मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेश बाबू प्रो KGMU लखनऊ ने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से श्री राजेंद्र शुक्ला, चेयरमैन रामेश्वरम ग्रुप, रिंकू राही IAS, श्री ललित तिवारी, महामंत्री अवध बॉय एसोसिएशन लखनऊ हाई कोर्ट, श्री GN शुक्ला, श्री राम विलास एडवोकेट, कामिनी ओझा एडवोकेट, श्री जयवीर पंकज, श्री अरुण कुमार एडवोकेट, श्री MC विमल, श्री महेंद्र सिंह से नी, मुख्य अभियंता, कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा सदस्य आदि के अलावा भारी संख्या में उपासक, उपसिकाएं, बच्चे और बाबा साहब के अनुयायी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष श्री गिरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सपोर्ट जरूर करें। सर 135वीं बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ये 13 अक्टूबर 2026 आज हम पूर्णिया बिहार में बाबा साहब की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से लोग अपने चैन से, अपनी आत्माओं से बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं। बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ किंगडॉर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैं यहाँ पर आया इसके उसमें मैं आपको सच बता दूं कि मैं जो पहुंचा दरवाजे पे तो बाबा साहब, अगर सच बाबा साहब नहीं होते तो शिक्षा के दरवाजे मुझे नहीं मिलते। शिक्षा के जैसे जगहों पर आज इस ख्याति प्राप्त 100 साल से ज्यादा पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर के पद पर बना हूँ। इसके लिए मैं धन्य हूँ, मैं ऋणी हूँ। और उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर भारत नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब के जन्मदिन को आज के दौर में हम देखते हैं कि बाबा साहब सटीक, बाबा साहब का जो फिलॉसफी है, बाबा साहब के बारे में जो लोगों की जो पहचान है वो ज्यादा बढ़ आज देखने में आता है। लोग अक्सर ये कहते हैं, मीडिया के माध्यम से जाता है कि बाबा साहब दिल्ली पर जो स्थिति थी उससे ज्यादा आज बाबा साहब हम लोग नहीं है। आज क्योंकि लोग अब पढ़ रहे हैं बाबा साहब को, बाबा साहब को समझ रहे हैं, तो समझने की वजह से सच में पता चलता है कि बाबा साहब एक ज्ञान के प्रतीक है, बाबा साहब एक मानवता के प्रतीक थे, बाबा साहब एक महान बैरिस्टर थे, बाबा साहब मानव संपादक होने को किया। 36 साल है, 36 साल बाबा साहब बाबा साहब हमारे डॉक्टर पर बाबा साहब करते हैं। खाते रहिए, डांस भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बाबा से का जन्म लोग मनाते रहिए। महिलाओं के लिए एक स्थान दिया, जो समान एक 50% जो कि देश की आबादी एक नीचे थी, एक गर्त में थी, उसको समान स्तर बनाए। ऐसे महान पुरुष को हम जरूर करते हैं और हम उनको याद करते रहेंगे। बिहार प्रबंध ट्रस्ट आयोजित जयंती की पूर्व संध्या पर
देश प्रदेश के महान मुखिया लोग जैसे डॉक्टर साहब प्रोफेसर है, महेंद्र सिंह चीफ इंजीनियर रहे, सुबह गौतम जी भरतनाट्यम डांसर है, सुभाष जी चेयरमैन अभिनव ग्रुप के हैं, के सुभाष चतुर जी थे और बी एन राव जी हैं। ये सब लोग आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आदरणीय संतोष सिंह MLC उपाध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के आगे जा चुके हैं, वो भी बाबा साहब के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपने विचार रखते हैं। तो मैं तो सभी आगंतुक हार्दिक अपने दिल से स्वागत करता हूँ कि आज के इस मौके पर इतने महान विभूतियाँ लोग हमारे प्रांगण में मौजूद है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, आदरणीय राजेंद्र सिन्हा जी का, सुमन गौतम जी का, डॉक्टर साहब का, महेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम की आकर शोभा बढ़ाई। हम इनके ऋणी रहेंगे। तो हम चाहेंगे हर साल हर प्रोग्राम में इसी मेरा उत्साह पैदा करते, हम इससे बड़ा प्रोग्राम करते रहेंगे। आज आप नया यूनिक प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये हर सालों का हमसे कुछ हटके प्रोग्राम किया गया है। हम कोशिश हर बार कुछ हटके प्रोग्राम होता रहेगा जो लखनऊ में ऐतिहासिक प्रोग्राम बनेगा। अम्बेडकर पार्क के बाद में ये इस शहर का लखनऊ राजधानी का दूसरा ऐसा प्रोग्राम होगा जो एक अम्बेडकर पार्क की तुलना के बाद प्रोग्राम चलता रहेगा। प्रतिवर्ष प्रोग्राम हमारा होता रहेगा, आप हम लोग हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ ऋणी रहेंगे पत्रकार बंधुओं के, सुरक्षा में लगे सुरक्षा साथियों के, जो यहाँ के चौकी इंचार्ज जी को बधाई दूंगा कि वो लगातार मेरे संपर्क में है और प्रोग्राम लेके बड़े उत्सुक वो भी है कि आपका प्रोग्राम शांतिपूर्वक निपट जाए। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और पूरा उदाहरण लेने के जो सहयोग किया हमारे मीडिया के लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 20 वर्षों से कमाल पूरा जमा था तो आप लोगों के सहयोग से पाया है और अभी लड़ाई बाकी है, अभी कुछ पूरा बाकी है जिसमें हम और हेमंत जी लगातार और आप सब लोग विनोद श्रीवास्तव जी सब लोग सक्रिय है। आज का फिर यहाँ से पूरा VIP कॉलोनी भी है, इसको निकलना दूभर था, महिलाएं बच्चे निकले परेशान होते थे, उनके लिए अपने सड़क हटवा करके पूरा रास्ते में काम किया है। ये आपका सहयोग रहा है और नगर निगम का धन्यवाद, और पूरा नहीं उठाया उसके लिए भी धन्यवाद। फिर लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग घेराव भी करेंगे। ठीक बहुत सत्य तो उन्होंने PhD की और हिंदुस्तान में आकर के यहाँ पर जो व्यवस्था है और उसने सब दिया है, कुछ एक मेरे पास उधार है कि जहाँ तक चुकाया गया चला है, उसके रास्ते खोजे जा रहे हैं और तलाश किए जा रहे हैं। जो अपना जैसे मैं वापस आपके बीच बैठा हुआ था तो एक समस्या ही थी आज बहुत बड़ी, आई कि भारत का संविधान लेकर और सामने सोचा था कि सब बराबर होंगे, बराबर समता के अवसर मिलेंगे। अभी सामने जो बैठा था मैं, एक बच्चा आया था, टेंट वाला काम करता था कोई, अभी नहीं शायद उसकी उम्र 18 साल से कम। हिंदुस्तान के साथ साथ प्रश्न ये था, मैं यहाँ पहुँच गया, मेरे बच्चे आपके बच्चे, क्या बच्चा उनकी बराबरी कर पाएगा? जिस कानून सिविल कोड की नहीं कर पा रहा है बराबरी, बाबा साहब की अगर वो बच्चा बराबरी नहीं कर पा रहा है तो यकीन हम बाबा साहब को कहीं न कहीं धोखा दे रहे आज हैं। दूसरी सरकारें आ रही हैं, हम बाबा साहब से पूछ रहे हैं, बाबा साहब को मान नहीं रहे। चारों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए वो बात आती है कि आखिर संविधान में व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है।